हाय, इट्स मायांक। आज मैं 2009 की अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी ऑर्फन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वॉच आउट, सेफ रहिए, खुश रहिए और आप हमेशा हमारे दिल में रहिए। कहानी की शुरुआत होती है जॉन और केट नाम के कपल से। केट को लेबर पेन हो रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, लेकिन दुख की बात ये थी बच्ची मर चुकी थी, जिससे केट टूट के बिखर जाती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। अब केट दो बच्चे की माँ थी, जिसमें बेटा डैनियल और बेटी मैक्स। लेकिन केट को अपने बच्चे खोने का दुख आज भी है। केट उसका नाम जेसिका रखनी चाहती थी। अब दोनों सोचते हैं वो एक बच्ची को एडॉप्ट करेंगे। अगले दिन वो लोग ऑर्फनेज जाते हैं। वही एक बच्ची सबसे अलग एक रूम में सुंदर पेंटिंग कर रही थी, जिसकी उम्र 9 साल और नाम एस्तर, और बातें बेहद मीठी। इसलिए कपल एस्तर को एडॉप्ट करते हैं। सिस्टर एबिगेल कहती है जिस फैमिली ने एस्तर को यहाँ लाया वो फैमिली आग में जल के मर गए थे और एस्तर बड़ी मुश्किल से बची है। एस्तर राशियन होने के बावजूद बेहद अच्छी इंग्लिश बोल लेती है। अब कपल एस्तर को घर ले आते हैं। वही मैक्स उसे देख बेहद खुश हो जाती है और एस्तर भी उससे घुल मिल जाती है। लेकिन डैनियल से उसकी अच्छी जमी नहीं, क्योंकि उसके मॉम डैड एस्तर को ज्यादा प्यार दे रहे थे, इसलिए वो जेलस था। अगले सीन में एस्तर को स्कूल जाना होता है, लेकिन वो फैंसी ड्रेस पहनती है और हाथ और गले में ब्लैक रिबन पहनती है। अब पहले दिन में ही बैंडा नाम की लड़की से उसकी अनबन होती है। बैंडा लंच के टाइम उससे उसकी बाइबल ले लेती है और उसे तंग और इंसल्ट कर रही थी, जिससे एस्तर को गुस्सा आ जाता है और वो बेहद जोर से चीखती है। अगले सीन में डैनियल शूटिंग गेम खेल रही थी खिलौने गन से, लेकिन गोली गलती से एक कबूतर को लग जाती है। तभी वहाँ एस्तर और मैक्स आ जाते हैं। एस्तर एक पत्थर देके डैनियल को कहता है तुमने कबूतर को मारा है, अब बेचारा तड़प रहा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे स्वर्ग भेजने का। लेकिन डैनियल कबूतर को नहीं मारता, एस्तर मार देती है। अगले सीन में केट एस्तर को अपनी बेटी की तरह ही प्यार देते हुए अपनी फैमिली एल्बम दिखा रही थी। तभी एस्तर पूछता है जेसिका कौन है। मैक्स हर वक्त उसकी बातें करता है। अब केट उसे जेसिका के कब्र के सामने ले जाती है, जहाँ बहुत से फूल थे। अब एस्तर को जेसिका की कब्र देख के रोना आता है। केट उसे बाहों में ले लेती है। ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अगले सीन में जॉन और केट किचन में इंटीमेट हो रहे थे, तभी एस्तर देख लेती है। फिर केट उसे समझाने जाती है बड़े ऐसे काम करते रहते हैं, लेकिन एस्तर कहती है मुझे मालूम है। उसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था उसे इस बारे में बहुत नॉलेज है, इसलिए केट बेहद शॉक हो जाती है, इसे कैसे पता, वो भी इतने कम उम्र में। अगले दिन जॉन बच्चों को पार्क में खेलने ले जाता है। वहाँ जॉन से उसकी दोस्त बात कर रही थी, लेकिन एस्तर दोस्त को बड़ी जेलसी की नजर में देख रहा था। फिर उसे ब्रेंडा दिखती है, जिसे वो बहुत गुस्से से घूर रही थी। फिर उसे स्लिप से धक्का देके गिरा देती है और उसे बहुत चोट लगती है, और ये सब मैक्स देख लेती है। रात को डिनर टेबल में पापा पूछते हैं क्या बात है, ब्रेंडा कैसे गिरी, लेकिन मैक्स एस्तर के बिहाफ में कहती है ब्रेंडा का पाँव फिसला और वो गिर गई। अब डैनियल को पता था मैक्स झूठ बोल रही है, एस्तर ने सच में उसे गिराया है, इसलिए वो एस्तर को छोटी बड़ी बात सुनाता है। इसे मम्मी पापा कहते हैं उसे सॉरी बोलो, लेकिन डैनियल सॉरी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सिस्टर एबिगेल का फोन आता है। केट बताती है सब ठीक है, लेकिन एस्तर की व्यवहार थोड़ा अजीब है, क्योंकि हाल ही में उसने एक बच्चे को गिरा दिया है और उसकी बातें बड़ी बड़ी है। अगले सीन में एस्तर केट को बताती है स्कूल में उसने जॉन को उसके दोस्त के साथ प्यार भरी बातें करते हुए सुना है, इसलिए केट जाके जॉन से झगड़ती है। फिर हमें एस्तर को दिखाया जाता है जिसके फेस में एक सुकून भरी हंसी थी। अगली सुबह सिस्टर एबिगेल उनके घर आते हैं। एबिगेल कहती है लगता है हम एस्तर को आपके साथ भेज के बहुत बड़ी गलती की है। केट कहती है क्यों, आपने तो कहा था एस्तर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टर कहती है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ होती है वहाँ उसे पाया जाता है। कोई एक्सीडेंट हो, कोई चोरी हो, हर जगह उसे पाया जाता है।
लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता और ये भी हो सकता है ये सब मेरा वहम हो, लेकिन मुझे उसमें शक है। फिर हम देखते हैं सब कुछ एस्तर चुपके से सुन रही होती है। एस्तर मैक्स के पास जाती है और कहती है एक बुरी औरत आई है और वो मुझे यहाँ से ले जाना चाहती है, क्या तुम मुझे मदद करोगी यहाँ रहने के लिए? मैक्स हाँ बोलती है। अब केट एक हैमर लेती है और जॉन के वॉल्ट से गन लेती है। मैक्स टी हाउस की चाबी लेती है। फिर जैसे ही सिस्टर निकलती है एस्तर मैक्स को लिए रोड की तरफ भागती है। जैसे ही सिस्टर की कार आती है एस्तर मैक्स को कार के सामने ढकेल देती है। सिस्टर उसे बचाने के लिए कार मोड़ देती है। फिर वो मैक्स के पास जाते हैं। तभी एस्तर पीछे से आ जाती है और हथौड़े से उन पे हमला करती है। हथौड़ा मार मार के उनको मौत के द्वार तक पहुंचा देता है और ये सब कुछ देख मैक्स बहुत डर जाती है। फिर ट्री हाउस जाके सारा खून साफ करती है और ड्रेस चेंज कर हैमर को छुपाती है। जब वो बाहर आ रहे थे तभी डैनियल उन्हें देख लेता है। साथ ही साथ एस्तर भी उसे देख लेती है। रात को डैनियल के पास जाता है और कहता है अगर किसी को कुछ पता चला या तुम किसी को कुछ बताए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगली सुबह एस्तर को काउंसलर के पास ले जाया जाता है, लेकिन वो काउंसलर को अपनी बातों में इस कदर काबू कर लेती है जिससे हर दोस्त केट की लग रही थी और वो ही उसे पसंद नहीं करती थी। अब जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुमसे एक बच्चे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। और दूसरी तरफ पुलिस को सिस्टर एबिगेल की लाश मिल चुकी थी। अब घर में केट कहती है हमें एस्तर को फिर से ऑर्फेनेज भेज देना चाहिए, मुझे लगता है ये लड़की साइको है। जॉन कहता है बेबी रिलैक्स, वो बस एक 9 साल की लड़की है। केट कहता है मैं रशियन ऑर्फेनेज में फोन करूंगी, कौन है ये एस्तर में पता लगाऊंगी। अब केट एस्तर के बारे में छानबीन करती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अगले सीन में जॉन और एस्तर बातें कर रहे थे। जॉन कहता है तुम मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ क्यों नहीं करती। फिर हम देखते हैं एस्तर एक शैतानी चाल चलती है। वो जेसिका की ग्रेप से ऊपर के फूल काट के ले आती है जिससे केट को बेहद गुस्सा आता है और वो उसकी हथेली पकड़ती है। फिर जेसिका की ग्रेव में जाके बहुत रोती है और दूसरी तरफ एस्तर केट को दोषी बनाने के लिए टूल से अपना हाथ तोड़ लेती है जिस हाथ में केट ने पकड़ा था। टूटे हाथ को जॉन को दिखाता है जिससे जॉन को गुस्सा आता है और वो केट पे गुस्सा होती है। अब केट और जॉन के दरमियान दूरियां पैदा हो रही थी और यही कारण केट को वाइन शॉप ले जाता है। वो वाइन खरीदती है लेकिन वो नहीं पीती, उसे फेंक देती है और खुद को कंट्रोल कर लेती है। अगले दिन वो बच्चों को स्कूल देने जाती है तो एस्तर चुपके से डैनियल के बैग काट देता है जिससे बुक गिर जाता है। जब केट डैनियल के बुक उठाने जाता है तभी एस्तर चुपके से बैक गियर लगा देती है और मैक्स गाड़ी में थी। अब कार रिवर्स गियर में चलने लगती है और मैक्स मरते मरते बचती है। अब एस्तर जॉन को शराब की बोतल देके केट को नशेड़ी प्रूव कर देती है। केट समझाने की कोशिश करती है उसने शराब तो लाया था लेकिन एक बूंद भी उसने नहीं पी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। अब डैनियल मैक्स के पास जाता है। मैक्स पेंटिंग के सहारे एस्तर के सारे गुनाह उसे बताती है। डैनियल टी हाउस में छुपे हुए सबूत को ले आने की बात करता है और ये सब कुछ एस्तर दरवाजे के पार से सुन रही थी। अगले सीन में केट एस्तर की रूम चेक करती है और उसे बाइबल मिलता है और बहुत से लोगों के फोटो उसमें थे। फिर बुक में सारना इंस्टीट्यूट के लोगो भी था। अब केट इंस्टीट्यूट में कॉल करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो कोई अनाथालय नहीं था, वो एक पागल खाना था। अगले दिन डैनियल टी हाउस सबूत इकट्ठा करने जाता है तो वहाँ एस्तर मिलती है। एस्तर सारे सबूत जला देती है, साथ ही साथ घर को भी, और ड्रॉर लॉक करती है। डैनियल जैसे तैसे खिड़की से बाहर आता है, फिर वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। अब केट सब कुछ देख लेता है। फिर एस्तर पत्थर से डैनियल को मार देने जाता है तो मैक्स आके उसे रोक देती है। फिर आती है केट और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब केट जॉन को समझाने की कोशिश करती है ये सब एस्तर का किया धरा है, लेकिन एस्तर ने जॉन को इस कदर मैनिपुलेट किया था, वो एस्तर के बारे में एक गलत शब्द सुनना नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है एस्तर डैनियल को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है।
अब केट गुस्से में एस्टर को थप्पड़ लगा देती है। फिर जॉन आके माहौल ठीक करता है और डॉक्टर नींद की इंजेक्शन देते हैं केट को। अब जॉन एस्टर और मैक्स को लिए घर आता है। फिर वो मैक्स को सुला के ड्रिंक कर रहा था, तभी वहां एस्टर आती है जो बड़ों की तरह सजी थी और बोल्ड ड्रेस पहनी थी और बेहद सारा मेकअप भी की थी। वो जॉन के पास बैठता है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन जॉन तो उसको अपनी बेटी की तरह मानता था, इसलिए वो उसे भगा देता है और जिससे एस्टर को बेहद गुस्सा आ जाता है। और दूसरी तरफ केट को सारना इंस्टीट्यूट से कॉल आता है क्योंकि उसने उन्हें फोटो भेजे थे एस्टर का। डॉक्टर कहते आपको पता नहीं आप कितनी बड़ी डेंजर में हैं, क्योंकि जिस बच्ची की फोटो आपने भेजी है वो कोई बच्ची नहीं, वो 33 ओल्ड लेडी है जिसे रेयर हार्मोन डिजीज है, इसलिए उसकी ग्रोथ रुक चुकी है। उसका नाम है लीना क्लेमर और जो हमारी पागल खाने की सबसे डेंजर पेशेंट थी और उसने लगभग 7 खून किए हैं, जिसमें उसकी लास्ट एडेप्टेड फैमिली भी आती है। वो अपने एडेप्टेड फादर को सिड्यूस करना चाहती थी लेकिन वो नहीं करते, इसलिए एस्टर को गुस्सा आता है और वो पूरी फैमिली को जला के मार देता है। अगर वो सच में एलिना है तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। फिर हम एस्टर की असली रूप एलिना को देखते हैं। वो अपने चोट पे रेबन दे के छुपाती थी, उसके दांत भी नकली थे, मतलब अब तक वो सबको छोटी बच्ची बना के बेवकूफ बना रही थी। अब केट घर की तरफ भागती है। वो जॉन को कॉल कर रही थी, जॉन फोन नहीं उठा रहा था। जॉन फोन उठाने जाता है तभी एस्टर उसे चाकू से अटैक करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये सब मैक्स देख लेती है और डर के अपने रूम में छुप जाती है। अभी केट आ जाती है और जॉन को मरा हुआ पाता है और उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। फिर उसे मैक्स का ख्याल आता है। वो मैक्स को ढूंढने जाता है तो एस्टर उसे शूट करता है, गोली हाथ पे लगती है। अब मैक्स जाके जेसिका के ग्रेव वाले रूम में छुप जाती है और केट ऊपर आ जाती है और उसे छुपने बोलती है। तभी एस्टर केट और मैक्स दोनों पे गोली चलाती है लेकिन गोली मिस हो जाती है। अब केट कांच तोड़ के उसके ऊपर गिरती है जिससे ऐसा लग रहा था एस्टर मर चुकी होगी। केट मैक्स को लिए बाहर आती है लेकिन वहाँ एस्टर आ जाती है और उस पे चाकू से अटैक कर रही थी। ये लड़ाई देख के मैक्स शूट करती है जिससे बर्फ टूट जाती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन एस्टर महान थी, वो पानी में भी केट पे हमला कर रही थी, उसे मारना चाहती थी। केट उसे पीछे छोड़ के जैसे तैसे ऊपर आती है लेकिन एस्टर वहाँ भी आती है और खंजर लेके कहती है मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ मम्मी। लेकिन केट कहती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ बेहुदा औरत, और उसे लात मारती है जिससे वो अंदर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब केट मैक्स को लिए चलने लगती है और यही मूवी का एंड हो जाता है।